जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है 15 मार्च को आपका फोर्थ शिफ्ट का एसएससी एचएस का एग्जाम समाप्त हो गया। तो 15 मार्च फोर्थ शिफ्ट पूछेगा 25 जीके देश के प्रश्न, अधिकतम रेल प्रश्न तकरीबन 20 प्रश्न मिल गए। तो सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। तो दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु एक दक्षिण भारतीय राज्य है। भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो डोडो बेटा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डोडो बेटा हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडो बेटा। डोडो बेटा भी किसकी? तो नीलगिरी पहाड़ी की भाग है। इसके अलावा डोडो बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। यह अपनी स्वतंत्रता और पर्यटन के लिए लोकप्रिय है और यह इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि डोडो बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका डोडो बेटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और तो आपका राइट आंसर आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 30 मीटर ऊंचा है। धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक झरना है। इसके अलावा बात करें तो ये धुआं झरने के रूप में जाना जाता है और जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने आईपीएस दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो आपका राइट आंसर दिनकर गुप्ता हो जाएगा। एनआईए की बात करेंगे तो एनआईए देश विदेश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जाँच करती है। तो इसी के जो महानिदेशक हैं आपके दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों का आपका आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका नितिन गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा श्री गुप्ता दोस्तों आपका आयकर संवर्ग के 1986 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में सीबीडीटी में सदस्य जांच के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा सीबीडीटी प्रमुख का जो बोर्ड है पद है बोर्ड सदस्य और 1986 बैच की आईआरएस अधिकारी संगीता सिन्हा के द्वारा अतिरिक्त क्षमता में संभाला जा रहा था। ठीक है, तो अब आपका नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपका जो रिपीट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अभी तक के जितने भी शिफ्टों का एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है, सभी शिफ्टों का एक पीडीएफ तैयार किया गया विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जो लोग इच्छुक हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सारी जानकारी और भी आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ दोस्तों आपको जब तक एग्जाम होगा, जब तक आप लेना चाहेंगे, जब तक आपको मिलेगा, चाहे तो पूरा सीएचएस का भी लेना चाहो, जिनका एमटीएस का एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि भारत के किस दर्रा में सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें सीपी कल्ला, बोमीडल्ला और खारदुंगल्ला ऐसे प्रकार के दर्रा आपको दिया गया था। तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क दोस्तों जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं, अब पूर्वी लद्दाख में उमिलंग ला दर्रा 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो आपका उमिलंग दर्रा पर दोस्तों आपका ये सड़क है जो कि बनाया गया है। इस सड़क का जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए बीआरओ ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बना दी है। ठीक है, तो आपका उमिलंग ला दर्रा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है। ठीक है, तो अनफिनिश्ड संस्मरण बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोन्स के द्वारा लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे उस अपने पहले उपन्यास अनफिनिश्ड ए मेमोर के विमोचन के साथ अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोन्स आधिकारिक तौर पर एक लेखक बन गई है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि इसका क्वेश्चन जो कि कंफर्म नहीं है, तो आप लोग अगर एग्जाम दे करा रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। कॉमनवेल्थ में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है, अगर पूछा गया होगा तो हम आपको इसका आंसर पीडीएफ में शामिल कर देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि किसे मिला था। तो आपको बता दें 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार 2 समान भागों में। ठीक है, 2 समान भागों में आपका कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई के बीच बच्चे और युवाओं को दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी के अधिकार के साझा के लिए किया गया था।
शिक्षा के लिए बच्चे सत्यार्थ भारत से हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अपने देश के 7वें व्यक्ति हैं। मदर टेरेसा के बाद शांति पुरस्कार जीतने वाले दूसरे, जबकि यूसुफजाई पाकिस्तान से मुस्लिम हैं। अबुदस सलाम के बाद अपने देश से दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 47वीं महिला और 17 साल की उम्र में किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की विजेता है। तो आपके दो लोगों को शांति में दिया गया था, मलाला यूसुफजाई और कैलाश सत्यार्थी। तो मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में कैलाश सत्यार्थी दिया गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड किसने दिलाया था। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में दोस्तों आपका मीराबाई चानू ने 49 किग्रा वर्ग में देश का पहला भारोत्तोलन रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में भारत को शानदार शुरुआत दिलाया था। तो आपका राइट आंसर मीराबाई चानू हो जाएगा। कितने केजी में, तो 49 केजी में। मीराबाई चानू ने 26 जुलाई 2021 को भारत के लिए इतिहास रच दिया था और टोक्यो ओलंपिक में 49 किलो भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक बन गई है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका टोक्यो ओलंपिक में हो जाएगा मीराबाई चानू। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बाबर ने 12 साल की उम्र में फरंगना को किस वर्ष जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1494 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर की बात करेंगे। बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तिशाली मुगल राजवंश का संस्थापक था, जो कि इमाम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया था। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल राजवंश का स्थापना किया था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद जब वो 12 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान में से फरगना की गद्दी पर बैठा था। इसके पश्चात 1226 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। भारत में मुगल शासन का उदय की नींव रखी थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 1494 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद ही राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर 213 हो जाएगा। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है जब राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। उसके द्वारा जारी अध्यादेश में कानून के समान बल होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 213 हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 161 की बात करेंगे तो राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 200 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 200 आपका राज्यपाल के आश्वासन के साथ व्यवहार करता है। अनुच्छेद 161 की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के साथ व्यवहार करता है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्यपाल को राज्य के मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद की सभी जानकारी और निर्णय प्रदान करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका राष्ट्रपति भी एक अध्यादेश है जो कि जारी करता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों आपका 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया है जब संसद का दोनों सत्र नहीं होता है। राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका घर्षण बल हो जाएगा। घर्षण बल आपका एक असंपर्क बल नहीं है। ये आपका संपर्क बल नहीं है। घर्षण वो बल होता है जो कि गति का विरोध करता है जब एक वस्तु की सतह दूसरे वस्तु की सतह से संपर्क में आती है। यह बल मुख्य रूप से सतह की बनावट और बल की मात्रा से प्रभावित होता है जिनकी उन्हें एक साथ आवश्यकता होता है। वस्तु का कोण और स्थिति घर्षण बल की मात्रा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद असंपर्क बल की बात करेंगे तो असंपर्क बल एक वस्तु पर किसी अन्य पिंड के द्वारा लगाया गया बल होता है जो किसी संपर्क में नहीं होता। ये सभी 4 ज्ञात मूलभूत अंतःक्रिया असंपर्क बल है, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकत्व, इसके अलावा प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ये सब आपका असंपर्क बल है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 2017 की ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी में कौन सा देश आपका नहीं है, जिसका राइट आंसर आपका केन्या था। 2017 की वर्ल्ड कप की मेजबानी आपका कौन कौन सा देश कर रहा है, तो ये देखिए आपका कौन कौन सा देश कर रहा है, आपको बता देते हैं। दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, नामीबिया कर रहा है और जिम्बाब्वे के साथ अक्टूबर-नवंबर 2027 में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो आपका केन्या इसका राइट आंसर था। ये आपका जब दूसरी बार होगा जब जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और केन्या एक साथ वैश्विक टूर्नामेंट के 2003 संस्करण के सफलतापूर्वक मेजबानी के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा और 2023 का जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है वर्ल्ड ODI वाला, वो भी दोस्तों आपका भारत में ही खेला जा रहा है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का जो शासनकाल है वो किस शासक से प्रेरित था। तो अकबर का शासनकाल दोस्तों आपको बता दें किस शासक से प्रेरित था, तो ये दोस्तों आपका शेरशाह सूरी के शासन से प्रेरित था। शायद शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मैन और एनिमल के डिकम्पोजिशन से कौन सा चट्टान है जो कि बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका कार्बनिक
तल चट्टी चट्टान हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका मेन एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था IBM 365 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है मुझे मिल नहीं पाया है, तो आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से भी रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा गया था। जो भी प्रश्न नहीं मिले हैं, जो लोग एग्जाम दे कर आ रहे हैं, आप लोग जरूर से जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक पूछा गया था आपका, उसका आंसर फ्रूट एप्पल था, लेकिन आपका बाकी का 3 जो ऑप्शन है वो आपका स्टूडेंट को याद नहीं थे। एक आपका ओड छाटना था, इसमें आपका ओर मेटल, क्लॉथ फाइबर, थैला जूट और फ्लक्स लाइनेन दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें तो IBM वाला तो मैंने आपको बता दिया, IBM से पूछा गया था। एक आपका पिक ऑड 1 आउट दिया गया था, जिस थाईलैंड का बैंकॉक राजधानी से दिया गया था। युवा कुब्बा इस प्रकार करके आपका राजधानी दिया गया था, जिसमें आपका कुब्बा जो राइट आंसर आपका सही था। ठीक है, एक दोस्तों आपका दिया गया था बुद्ध देवदास गुप्ता किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। बुद्ध देवदास गुप्ता से दिया गया था, किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, तो इसका भी आंसर हम तक मिल नहीं पाया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक बिस्मिल्लाह खान से दिया गया था, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन अभी तक मिले हैं, बाकी के क्वेश्चन PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर सभी शिफ्टों का PDF विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको प्रोवाइड है, जो कि कराया जा रहा है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।